कौन सा मैच समर स्लैम 2021 के बड़े इवेंट को हेडलाइन करने वाला है, क्यों WWE समर स्लैम को रेसलमेनिया बनाना चाहती है, सीएम पंक ने क्या कह के रोमन रेंस को प्रेज करा, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से जुड़ी दो थ्योरी सामने आ रही हैं, अंडरटेकर ने रोमन रेंस को लेकर क्या कहा और क्या ब्रे वाइट WWE की नेक्स्ट रिलीज में होने वाले हैं। इन सभी कमाल की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं धीरे धीरे करीब आ रहे WWE के बड़े PPV समर स्लैम की। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि WWE इस साल के समर स्लैम को काफी खास बनाना चाहती है, जिसके लिए काफी बड़े प्लान्स WWE के पास हैं। जैसा कि इस साल के रेसलमेनिया में बेशक WWE को लाइव ऑडियंस की परमिशन मिली हो, बट इस इवेंट में WWE कुछ बड़े रिटर्न्स और बड़े सुपरस्टार को नहीं दिखा पाई थी। उसकी कमी WWE अब समर स्लैम में पूरी करने वाली है। बताया जा रहा है कि WWE की इस लिस्ट में काफी बड़े बड़े नाम इस इवेंट के लिए शामिल हैं। यही वजह है कि WWE इस इवेंट को इस बार रेसलमेनिया से बड़ा इवेंट बनाना चाहती है और उसको उसी तरह से ट्रीट भी कर रही है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है अलिस्टर ब्लैक से। जैसा कि हाल ही के मेन रोस्टर के जिन 5 सुपरस्टार को WWE से रिलीज करा गया था, उसमें अलिस्टर ब्लैक का भी नाम शामिल था, जबकि उन्होंने कुछ टाइम पहले ही WWE में वापसी करी थी और वो कुछ डार्क गिमिक वाली इमेज में दिखाई दे रहे थे। इस रिलीज से WWE फैंस और खुद WWE सुपरस्टार हिल गए थे और काफी शॉक हुए थे। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि WWE बैक स्टेज इस तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें अलिस्टर ब्लैक को WWE में फिर से वापस लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तरह की डिमांड हो रही है और काफी पुश भी इस बात को दिया जा रहा है कि अलिस्टर ब्लैक को WWE में फिर से वापस लाया जा सके। अब देखिए, ऐसा हो सकता है और ये सब WWE के हाथ में है, और वापस बुलाने पर अलिस्टर ब्लैक WWE में आना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। पहले भी हम कुछ सुपरस्टार के केस में ऐसा होता देख चुके हैं, जिन्हें रिलीज के बाद वापस लाया गया। अब देखते हैं अलिस्टर ब्लैक के साथ ऐसा होता है या नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द फिंड ब्रे वाइट के बारे में। जैसा कि WWE लास्ट ईयर से टाइम पे काफी सारे सुपरस्टार को रिलीज कर चुकी है, वहीं इस बात में कोई शक नहीं है कि द फिंड यानी कि ब्रे वाइट पिछले कुछ सालों में WWE की क्रिएट करी बेस्ट गिमिक में से एक है। अब फिंड लास्ट ईयर TLC 2020 के बाद सीधे रेसलमेनिया से पहले दिखाई दिए थे और रेसलमेनिया में वो रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मैच भी लड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब TLC और रेसलमेनिया दोनों ही बड़े इवेंट में रैंडी ऑर्टन ने फिंड को हरा दिया था, जो कि फैंस के लिए काफी शॉकिंग था। फिर ब्रे वाइट दिखाई ही नहीं दिए। अब पिछले कुछ टाइम से WWE ने काफी टैलेंटेड सुपरस्टार को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिस वजह से साफ है क्योंकि विंस मैकमैन के माइंड में उनको लेके कुछ भी नया नहीं चल रहा था। शायद इसलिए उन्हें रिलीज कर दिया गया, जिस वजह से अब कहा जा रहा है कि अब जब कभी भी WWE सुपरस्टार को रिलीज करेगी, उसमें ब्रे वाइट का नाम भी शामिल हो सकता है, जो कि वाकई शॉकिंग होगा। और ऐसा हुआ तो फैंस देखेंगे कि WWE ने कैसे अपनी क्रिएट करी बेस्ट गिमिक को बर्बाद कर दिया। क्या पता अब ब्रे वाइट के साथ क्या होने वाला है। अब मैंने कल की एक वीडियो में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से जुड़ी कुछ अपडेट्स के बारे में जिक्र करा था। अब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की बातें इसलिए भी तेज हो रही हैं क्योंकि समर स्लैम WWE का आने वाला बड़ा PPV है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि तुझे कंफर्म पता हो ना कि ब्रॉक लेसनर कब आ रहा है, तब बताइए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई, मैं विंस मैकमैन या उसका बहुत खास नहीं हूं। जो रूमर्स और रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें ही मैं कवर करता हूं। खैर, ब्रॉक लेसनर को लेके 2 थ्योरी निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें पहला तो ये कि WWE का हाल फिलहाल बॉबी लैशले वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को लेके कोई प्लान नहीं है, खास करके समर स्लैम को लेके। अब देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है और सब डिपेंड करता है WWE क्रिएटिव टीम और विंस मैकमैन पर। वहीं दूसरी थ्योरी ये निकलकर सामने आ रही है कि ब्रॉक लेसनर तभी वापसी करेंगे जिस टाइम वो रोमन रेंस के साथ स्टोरी लाइन में फिट बैठ रहे होंगे, और ऐसा खुद WWE के अंदर के लोग चाह रहे हैं। अब रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच समर स्लैम में मैच होने की उम्मीद नहीं है, और रूमर्स कह रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच रेसलमेनिया 38 के लायक मैच है। मतलब कि दोनों के बीच बड़ा मैच है जो कि रेसलमेनिया 38 में होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका मतलब क्या ब्रॉक लेसनर साल 2021 में भी WWE में नहीं दिखाई देंगे? अगर ऐसा होता है तो फैंस को काफी लंबा वेट करना पड़ेगा ब्रॉक लेसनर के लिए। सीएम पंक WWE के बहुत बड़े जाने माने सुपरस्टार जिनका वेट आज भी फैंस करते हैं। हालांकि जब से वो रिलीज करे गए
तब से वो अब तक WWE में नहीं दिखाई दिए। हालांकि वो टाइम टाइम पे WWE को लेके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और अपना ओपिनियन देते रहते हैं। रिसेंट में उन्होंने रोमन रेंस को लेके कमेंट करा। उन्होंने हील रोमन रेंस को एज अ यूनिवर्सल चैंपियन काफी प्रेज करा और उन्होंने कहा कि वो इस टाइम WWE के टॉप गाय में से एक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रोमन रेंस से काफी इंप्रेस हूं, खास करके उनके हील कैरेक्टर को लेकर के। हालांकि उन्होंने रोमन रेंस को काफी देर से हील बनाने पर WWE को क्रिटिसाइज भी करा था। उनका मानना है कि ये एक चीज सही है जो WWE सही कर रही है। कुल मिला के रोमन रेंस करंट में जैसे दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए सीएम पंक ने उनको काफी ज्यादा प्रेस करा है। अब सीएम पंक ही इस लिस्ट में शामिल नहीं है। डेडमैन अंडरटेकर ने भी रोमन रेंस को लेके काफी कुछ कहा। वो भी रोमन रेंस के इस हील वाले रोल की तारीफ करके चुके हैं और कहा कि मैं काफी इंप्रेस हूं रोमन रेंस के हील रोल से। अंडरटेकर ने कहा मुझे रोमन रेंस पर प्राउड है जैसा वो काम करंट में कर रहा है उसको लेकर के। अंडरटेकर ने यह भी बताया कि लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज के दौरान बैक स्टेज में रोमन रेंस और जे उसो के पास गया था, जहां मैंने दोनों की काफी तारीफ करी थी। अब तो फैंस के साथ साथ रोमन रेंस के हील रोल को WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार भी प्रेज करने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं समर स्लैम 2021 के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, WWE इस इवेंट को खास बनाने में अभी से लग चुकी है। मतलब कि वो चाह रही है कि ये इवेंट रेसलमेनिया 37 से भी बड़ा इवेंट साबित हो। वहीं इस इवेंट का मेन इवेंट क्या होगा उसके भी रूमर सामने आने लगे हैं। अब आप सभी जानते ही हैं, इस टाइम WWE के टॉप गाय रोमन रेंस ही हैं, इसलिए वो ही समर स्लैम को हेडलाइन करेंगे। मतलब कि मेन इवेंट में यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करेंगे अगर वो चैंपियन तब तक बने रहते हैं। अब सवाल ये कि उनका अपोनेंट समर स्लैम में कौन होगा, तो बताया जा रहा है कि उनका अपोनेंट 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना हो सकते हैं और इन दोनों का मैच इस साल समर स्लैम 2021 का मेन इवेंट मैच होने वाला है। अब WWE चेंजेस के लिए अक्सर जानी जाती है, तो हो सकता है कि WWE इस इवेंट के पास आने पर या कुछ बदलाव या चेंजेस कर दे। वैसे इस मैच को ही मेन इवेंट बताया जा रहा है इस साल समर स्लैम 2021 का। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो प्लीज एक लाइक करे बिना मत जाइएगा। इस तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।